देखो 41 की घात 3 का मान सर्व समीकरण की सहायता से हमें ज्ञात करना है। नो प्रॉब्लम। ये आपका 41 की घात 3, इसको आप क्या लिख सकते हैं बेटा, 40 धन 1, और इस पूरे की घात हो जाएगी 3। 40 धन 1 बराबर, और इस पूरे की घात 3। 40 को क्या मानेंगे आप, 40 को आप a मानेंगे, 1 को आप b मानेंगे। 40 को a और 1 को b मानेंगे और इसमें रख देंगे। 41 की घात 3 बराबर 40 की जगह a, 1 की जगह b, और इस पूरे की घात हो गई 3 बराबर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ए क्यूब प्लस ट्राइज ए स्क्वायर बी प्लस ट्राइज ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये आपने रख दिया मान। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये सूत्र वही है भैया, सूत्र कोई नया नहीं है। अब इसमें ए की जगह कितना रखूँ बताओ, ए की जगह कौन बैठेगा, 40। तो देखो भैया ए की जगह तो ये देखो ए बराबर कितना 40, ए की जगह 40 को बिठाओ। बी की जगह कौन बैठेगा 1, तो बी की जगह 1 को बिठा दो। इस पूरे की घात 3 कर लो। ए की जगह 40 की घात हो गई 3 धन 3, ए की जगह 40 की घात हो गई 2, एक बी की जगह 1 धन 3, ये 40, बी की जगह 1 की घात 2 धन 1 की घात 3। यहाँ तक हो गया, कर लिया यहाँ तक आपने। अब क्या करेंगे बड़े भैया, 40 और 1 41, 40 और 1 41 की घात 3, तो 40 गुणित 40 गुणित 40, ये 3 गुणित 40 गुणित 40 धन 3। देखो 3 चौक 12, 3 चौक 12, तो ये 120 धन 1 की घात 3, तो 1 गुणित 1 गुणित 1। चलो अब भैया 41 की घात 3 बराबर, देखो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 16 चौक 64, 1 0 2 0 3 0, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 12 चौक 48, और कितनी जीरो, 1 2 2 जीरो है ना, इसमें 2 जीरो प्लस 120 धन 1। अब इन सबको जोड़ेंगे भैया अपन, है ना। जब इन सबको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, देखो आपके सामने 120 और 1 121, तो यहाँ जोड़ लो 6 4 0 0 0 है ना, फिर 0 0 8 4, फिर 1 2 1, और इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएंगे 1 2 9 8 6 68 921। तो भाई साहब उत्तर आ गया आपका, क्या आ गया 68 921। दिस इज आंसर 68 921, दिस इज अ आंसर।